Hello guys, welcome or welcome back to my channel. So in this video I'm going to tell you how you can make your own strategy, and along with that I'm also going to tell you the important topics of Companies Act 2013. So make sure you are jotting down every key points which I'm telling you to note. ओके पहले हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे. ठीक है, तो एक काम करो, गूगल में जाना, मतलब ये वीडियो देखने के बाद में ये प्रोसेस करना, गूगल में जाना एंड ICI सेक्शन वाइज वेटेज सर्च करना. ठीक है, मेरा भी जब जून 24 अटेम्प्ट था तो मैंने भी एक नोटबुक में पूरा लिखा था, लाइक मेरे सामने ही रखा हुआ है. मैंने भी एक नोटबुक में पूरे लाइक जितना भी लिखा था कि इस चैप्टर के इतने परसेंटेज एग्जाम में आते हैं, तो वो मैंने पूरा लिखा था. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है 20 to 30% आता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है 5% आता है, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 15 to 20% आता है. तो ये पूरा आप नोट डाउन कर लो, या फिर आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा के अपने सामने कहीं भी वॉल पे चिपकाओ या फिर कहीं भी अपने सामने रखो, ताकि आप हर रोज़ जब भी पढ़ोगे तो वो आपको दिखे कि हाँ आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये आपको करना है. एंड उस हिसाब से जब आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, देन समझ लो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, उसके बाद आप देखो कि बिजनेस लॉज आपने उठाया, तो बिजनेस लॉज में सेक्शन वाइज वेटेज आपको दिख रहा है कि जैसे कंपनीज एक्ट है तो उसमें 15 to 20% उसका वेटेज रहता है, LLP है तो 5 to 10% रहता है. तो उस हिसाब से आप देखो कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो. ठीक है, अभी मैं यही सोच रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को मार्च में ये वीडियो मिलने वाली है, तो सिर्फ 2 मंथ्स बाकी है आपके पास में. एंड उस हिसाब से आप टिक लगाओ कि जैसे LLP है, LLP आपका हो गया है तो उसमें लिखा है कि 5 to 10% आता है, तो उसके सामने टिक लगाओ कि हाँ अगर मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स 7 मार्क्स जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तो इस चैप्टर का मैं बना सकता हूँ, मेरी 7 मार्क्स की प्रिपरेशन हुई है इस चैप्टर से. देन कंपनीज एक्ट अगर आपका हो गया तो उसमें से भी 9 से 12 या फिर इसमें 20% लिखा है लेकिन उतना ही करीब मार्क्स रहता है, तो मेरा इतना प्रिपरेशन हो गया है. तो फिर आप जब जब टिक लगाओगे तो आपको दिख रहा है सामने कि अच्छा मेरी प्रिपरेशन इतनी हुई है. एंड येस, आपको इस हिसाब से ही पढ़ना है आगे. मार्च में देखो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है कि जिस चैप्टर का जितना ज़्यादा वेटेज है पहले उसको कंप्लीट कर लो. लॉ के लिए, और लॉ के लिए स्पेशल लॉ के लिए मैं आपको ये कभी भी रेफर नहीं करूँगी कि आप सेलेक्टिव स्टडी करो कि सिर्फ ये टॉपिक्स करके जाओ, ये चैप्टर करके जाओ. पर अभी टाइम कम है तो थोड़ा आपको स्ट्रैटेजिकली ही पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट कर लो. ठीक है, कंपनीज एक्ट कर लो, उसमें से 15 to 20% मार्क्स रहता है और बहुत छोटा एक्ट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही इसमें भरे हुए हैं, तो इसमें से भी मैं बताने वाली हूँ अभी नेक्स्ट आपको वीडियो में. देन आप इसके बाद सोगा कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो. सोगा में भी मेरे पास लिखा हुआ है कि 15 to 20% आता है इसमें से वेटेज. देखो 20% कंपनीज एक्ट, 20% सोगा हो गया. देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से भी 15 to 20% लिखा हुआ है, 20% उससे हो गया. देन आप कर सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 15%, मतलब कि 75% की प्रिपरेशन इतने चैप्टर करने से ही हो रही है. एंड देन उसके बाद में आप LLP उठाओ 5 to 10%. सोचो आपने इतना किया, अभी तक आपने लाइक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और क्या बोलूँ यार मैं तोतला रही हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपने अभी तक नहीं छुआ है, उसके बावजूद आपके 70 से 75% तक के प्रिपरेशंस हो गए हैं. तो लेकिन ऐसा मत करना कि मैं ये नहीं बोल रही कि तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के नहीं जाना है. अगर किसी के दिमाग में ये चल भी रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा एक्ट है एंड मुझे नहीं करने का मन है, तो मैं आपको लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी. नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ, तो एटलीस्ट वो टॉपिक करके जाना. ठीक है, एटलीस्ट वो यूनिट और उस यूनिट के वो टॉपिक स्पेशली करके जाना. तो अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए, ABC एनालिसिस की वीडियो चाहिए, हर एक, तो मैंने सोचा है कि हर सब्जेक्ट का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी ABC एनालिसिस का, साथ में उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी. अगर आपको इस वीडियो की नीड है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो बन जाएगी. ठीक है, तो ये सारे आपने जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए, 4-5 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, सोगा, LLP, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल, इतने 5 चैप्टर करके ही आपके 70% वेटेज के हो रहे हैं इतने. तो कर सकते हो आप इसको ही पहले आप करो. देन देखो मैंने तुम लोग को यही बता दिया है कि तुम लोग ने प्रिंट आउट निकाला है अपने सेक्शन वाइज वेटेज का, जो भी मैंने बोला उसका वेटेज का प्रिंट आउट निकाला है. देन टिक लगाया कि हाँ मेरा इतना हो गया है. तो अगर देखो किसी का 25% प्रिपरेशन हुआ है तो उसको दिख रहा है अभी 25% है, सामने 2 महीने है. तो अब मुझे क्या करना है, अब जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है पहले मैं अब वो उठाऊंगा, फिर बाद में मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट उठाऊंगा, फिर उससे भी ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है फिर मैं वो करूँगा.
ठीक है। ऐसे करके अभी तुम लोग को अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है। बिकॉज अगर मैं बोलूँगी कि कंपनीज, अगर मैं तुम लोग को बोल दी कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, तो तुम लोग क्या आँख बंद करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने लग जाओगे? तुमको खुद का भी दिमाग लगाना है, तुम खुद भी सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा टाइम लगता है वगैरह वगैरह, तो वो तुम अपने हिसाब से ही फॉलो करने वाले हो। बिकॉज कोई दूसरा बंदा जब भी स्ट्रैटेजी बनाता है ना, 2 दिन फॉलो होता है वो, मैक्सिमम 2-3 दिन, उसके बाद इंसान उसको फॉलो नहीं करता। तो इससे अच्छा है खुद से स्ट्रैटेजी बनाओ, बना के लिख के रखो कि अभी तुम लोग को मार्च में क्या करना है। एंड मार्च में ट्राई करो कि हर सब्जेक्ट का तुम एटलीस्ट 70% प्रिपेयर कर लो, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। अब दिन में देखो क्या करना है कि तुम एक दिन में, अभी टाइम कम है, वरना मैं यही बोलती हूँ कि एक दिन में दो सब्जेक्ट्स को उठाओ, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। लेकिन अभी टाइम कम है तो तुम साथ में 3 सब्जेक्ट्स उठा सकते हो। एक तो तुमको लॉज तो हर रोज़ करना है, अब तुम्हारा भले कितना अच्छा एकदम सुबहान अल्लाह लॉज भी क्यों ना हो, लेकिन तुमको लॉ तो हर रोज़ करना है, राइटिंग प्रैक्टिस हर रोज़ करनी है। उसके अलावा तुम एग्रीगेट वाले सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट से तुम्हारा एग्रीगेट बनेगा, वो वाले सब्जेक्ट को, लाइक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट, दोनों को तुमको साथ को लेके मीन्स लेके चलना है। बिकॉज देखो बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा तो अकाउंट्स बहुत अच्छा है, इससे तो मेरा एग्रीगेट बनेगा, ऐसे ऐसे करके हम लोग सोच के चलते हैं। लेकिन भाई एग्ज़ाम, हम लोग को नहीं पता कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर आने वाला है। हो सकता है कोई बंदा सोच रहा हो कि मैं ये 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा और बाकी 2 सब्जेक्ट में 40 लेके आऊँगा। बहुत सारे लोग का मेंटालिटी होता है, थिंकिंग होता है। लेकिन अगर बाय चांस तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें से कुछ टफ पेपर बन गया एंड तुमको नहीं आया, तब तो तुम्हारा अटेम्प्ट पानी में चला जाएगा। इसलिए तुमको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक वीक सब्जेक्ट हर रोज़ रखो, लॉ हर रोज़ रखो, एंड देन साथ में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड जब पढ़ने का मन नहीं करता है, सिर्फ उस टाइम में तुमको अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाना है। बाकी अपने दिन की शुरुआत करो वैसे सब्जेक्ट से जिसको तुम पूरा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि नहीं भाई मेरे को नहीं पढ़ना, तो वो सब्जेक्ट को सबसे पहले दिन में करो। देन फिर बाद में तुम अपना लॉ कर सकते हो, ठीक है। लॉ उस टाइम में करना जिस टाइम तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है, उस टाइम में लॉ करना, ताकि जल्दी जल्दी करके निपटा दो उसको। और राइटिंग प्रैक्टिस हर रोज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दी हूँ, स्ट्रैटेजी अपने से बना लेना। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि तुमने स्ट्रैटेजी बना ली है, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं तुमको बताने वाली हूँ कंपनीज एक्ट का। देखो मैं हर एक्ट का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लाने वाली थी, लेकिन उसमें ना बहुत टाइम लगता है, एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना पड़ता है कि हाँ ये अभी भी एप्लीकेबल है कि नहीं है, इसमें से आएंगे कि नहीं आएंगे इंपॉर्टेंट लाइक क्वेश्चंस वगैरह, तो उसमें टाइम लगता है। एंड फिर अगर उस वीडियो की नीड नहीं होगी, तुम लोग देखोगे नहीं वगैरह, तो मेरा टाइम बहुत अच्छा वाला वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं सारे चैप्टर्स के ले आऊँगी ऐसे। वरना आज के लिए कंपनीज एक्ट सुन के जाओ एंड इसको नोट डाउन करो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, ऐसे कथा की तरह मत सुन के जाना। सबसे पहले देखो कंपनीज एक्ट बहुत छोटा एक्ट है, इसके सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट ही लगते हैं एंड इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन उसमें से भी मैं तुमको 1 बाय 1 ऐसे बता रही हूँ, तो उस हिसाब से पढ़ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना उस टॉपिक को। तो सबसे पहले तुमको करना है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट करो। इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस थे, जहाँ तक मेरे को याद है 4 एक्सेप्शंस थे। उन 4 एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से शिद्दत से करके जाओ। उसमें से एक एक्सेप्शन था फॉर्जरी का, ठीक है, जो कि फॉर्जरी वाले एक्सेप्शन पे केस स्टडी बन सकता है एंड केस स्टडी बनता आया है, तो वो वाला कर लेना अच्छे से। देन कॉर्पोरेट वेल थ्योरी था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर लेना। देन उसके बाद में देखो जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनीज थे, ओपीसी थे, स्मॉल कंपनी थे, देन होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये वाला बहुत अच्छे से करना है। बिकॉज होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में से भी केस स्टडीज़ बनते हैं, तो इसको कर लेना। ओपीसी में से भी बनते हैं, लेकिन वो बहुत बार डायरेक्ट भी आया है, तो उस हिसाब से करना उसको। देन तुमको करना है फीचर्स ऑफ कंपनी था, ठीक है। फीचर्स ऑफ कंपनी में से भी कुछ 2-3 ऐसे फीचर्स हैं, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी में से बनता है, मेरे खुद के अटेम्प्ट में भी परपीचुअल सक्सेशन, ये सारे में से बना था, तो उसमें से भी केस स्टडी थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। तो ये 2 लाइक जो फीचर्स हैं उसको अच्छे से करना है, लेकिन बाकी भी सारा करना है। मैं जो बता रही हूँ बाकी सारा करना है, लेकिन इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है आपको, ठीक है। एंड देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था, उसके डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या था, जो भी था। और फिर साथ में तुमको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी ढंग से करना है, और मीनिंग क्या है उसका, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कब लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। पहले मॉड्यूल रीड करना,
ठीक है, ये सारे टॉपिक को मार्क कर लेना, उसको लर्न करना, प्रैक्टिस करना लिख के, देन उसके बैक क्वेश्चंस भी इन सारे टॉपिक में से बहुत सारे बने हैं तो उनको करना। देन आप जो भी न्यू सिलेबस में जो भी अटेम्प्ट हुआ था तो उसके जो भी क्वेश्चंस थे उसको आप प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, अपना आपका MTP RTP जो भी निकलेगा उसको करके जाना। तो बाकी इतने ही थे कंपनीज एक्ट में से, तो इतने इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से करना। एंड अगर आपको वीडियो की नीड है कि आपको और भी चैप्टर्स के चाहिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।